नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, हेमंत सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, मोदी जी यात्रा पर निकल गए विदेश की, और इस बीच में सबसे बड़ी खबर ये है कि अडानी साहब को बचाने के लिए जो तमाम समझौते किए जा रहे थे, तमाम अमेरिकी चीजों पर टैरिफ घटाया जा रहा था, वो तोहफा ट्रंप साहब ने कबूल कर लिया है। मोदी जी जो उपहार देना चाहते थे, जो गिफ्ट देना चाहते थे, वो ट्रंप साहब ने कबूल कर लिया है। और अडानी जी को बचाया जा सके, उसके लिए जो सबसे जरूरी कानून था, उसको खत्म कर दिया जाए। खत्म करने का काम ट्रंप साहब ने कर लिया है। तो क्या मान लिया जाए कि ट्रंप साहब ने अडानी को माफ कर दिया, देश कहीं जाए? अडानी की माफी के लिए मोदी कामयाब हो गए? राय साहब, मैं आपको पहले दिन से एक बात कहता हूं, सभी दर्शक साथियों को नमस्कार। पहले दिन से हम लगातार बात करते हैं, वो ये है कि ट्रंप एक सनकी व्यापारी है और उनको हर मसले पर एक डील की भाषा में बात करने में बड़ा आनंद आता है। आपने देखा होगा उनको सैकड़ों बार वो अपने हर एक भाषण में डील की बात करते हैं, लेट्स डील, लेट्स डू दिस वे और दैट वे, व्हाटएवर। लेकिन इसमें भी एक इंटरेस्टिंग बात है, जब आपने कहा इस पर बात करेंगे, तो मैंने इसको पूरा स्टडी किया है। ये बेसिकली कानून है 1977 का, एफसीपीए कानून, अमेरिका का, फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट। इसमें जो उन्होंने खेल किया है, उन्होंने भी अभी खेला ही किया है, पूरा नहीं किया उन्होंने अभी केवल जो अमेरिकी कंपनी है जिनके ऊपर इस तरह के आरोप है, या जो अमेरिकी व्यापारी जिन पर विदेशों में रिश्वत देने का आरोप है, अभी केवल इस कानून को पार्टली उनके लिए सस्पेंड किया है। यानी कि अडानी के लिए रास्ता खुला है थोड़ा बहुत, लेकिन वो अमेरिकी नागरिक नहीं है, वो भारतीय नागरिक है, उनकी कंपनी भी भारतीय है। तो जो अभी तक जो एफसीपीए कानून 1977, 48 साल पुराना कानून जो है, उसको सस्पेंड किया है केवल अमेरिकन के लिए, नॉट फॉर अदर एंटिटीज लाइक अडानी और समथिंग। लेकिन जब उसको कर सकते हैं, तो अडानी को भी उससे बाहर करने में उनको फिर तो एफसीपीए एक्ट पूरा ही खत्म करना पड़ेगा, उनको अबॉलिश करना पड़ेगा। अभी की अगर अभी हम बात करें, जब तक हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको, तब तक वो इन्होंने इसको सस्पेंड किया है फॉर अमेरिकन एंटिटीज। और उन्होंने इसको टेक्निकली अगर आप देखेंगे, जो व्हाइट हाउस का जो ये आया है, उसमें लिखा है कि इसमें जो कानून को निलंबित करके अटॉर्नी जनरल पॉम बॉडी को इस कानून के तहत लिए गए सभी फैसलों की समीक्षा करने के दिशा निर्देश बनाने को कहा है। नंबर 1, उन्होंने कहा है कि न्याय विभाग उन अमेरिकियों पर केस चलाना रोक दे, अमेरिकियों पर जिन पर विदेशों में रिश्वत का आरोप है। तो अडानी साहब टेक्निकली हिंदुस्तानी है, वो अमेरिकी नहीं। लेकिन एक रास्ता खुला है, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब अमेरिकियों के लिए रास्ता खुल सकता है, तो बाकी लोगों के लिए भी खुल सकता है। लेकिन उसके लिए फिर वही जो ट्रंप की भाषा है, एलन मस्क की जो भाषा है, लेट अस डील। अब वो उस डील को कितना आगे ले जाएंगे, क्या करेंगे। लेकिन इसका आरंभिक लाभ अडानी को बहुत जबरदस्त हो गया है। उनकी आज देखिए, पूरी सारी शेयर मार्केट कल भी डूबी पड़ी थी, आज फिर डूबी पड़ी है, 1000 पॉइंट से ऊपर नीचे गिरा बीएसई सेंसेक्स। लेकिन उसके बावजूद भी अडानी के शेयर सारे ऊपर है। उसका कारण ये है कि उनको ये राहत की उम्मीद आ गई है, और बाकी सारा काम तो गोदी मीडिया सुबह से कर ही रहा है कि किस तरीके से उनको राहत मिल गई और ये मिल गया, वो मिल गया। इसमें बेसिकली क्या है कि जो ये केस है बेसिकली जो ट्रंप अडानी के ऊपर, उन पर ये आरोप बाइडेन प्रशासन में लगा था अक्टूबर 2024 में। और उसमें उन्होंने कहा था कि इन्होंने, अडानी और उसके सारे 7 साथियों ने, अमेरिकन बैंकों और निवेशकों से पैसे लिए लॉन्ग टर्म में बिजनेस में लगाने के लिए, लेकिन 2029 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की योजना बनाई। इन लोगों ने योजना बनाई, अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला। ये आरोप है न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट के अंदर। और उस पर आपको ध्यान होगा 2 केसेस फाइल हुए हैं, एक क्रिमिनल केस जो एफबीआई ने किया है, और दूसरा उनका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन, जैसे हमारा सेबी है, उस तरीके का केस है। लेकिन इतना जरूर है, हाँ, मजेदार बात उसमें ये भी है, उसमें एक और गंभीर आरोप था कि जो एफबीआई और एससीसी जो जांच कर रहे हैं इस मामले की, उसमें भी बाधा डाली इन लोगों ने। तो ये भी आरोप था। लेकिन जब वही बात है कि जब अमेरिकन नागरिकों के लिए, अमेरिकन कंपनियों के लिए जब ट्रंप ने एफसीपीए कानून को सस्पेंड किया है, तो देर सवेर अगर उनको डील ठीक मिली, एलन मस्क के मुताबिक डील ठीक मिली या ट्रंप के मुताबिक डील ठीक मिली, तो वो इसको अडानी को भी उसके प्रीव्यू से बाहर कर सकते हैं और सारे एफसीपीए एक्ट को ही फॉर द टाइम बिंग एबॉलिश कर सकते हैं। ये सारी स्थिति आज की तारीख में। तो मोदी जी तो जा ही रहे हैं मिलने के लिए, और उससे पहले जो खबरें हैं लगातार आपने देखी हुई है। एक दो चीजें मैं आपसे पहले पूछूंगा। एक तो आप, जब हमारी पहले इसके बात हुई थी, तो आपने ये कहा था, सबने देखा भी है, खबरें थी, कोई ऐसा नहीं था कि बात दावों के साथ कही गई थी। वो ट्रंप साहब खुद नहीं छोड़े गए, वहां की अदालत ने खुद इनको नहीं बख्शा, तो इनको अडानी साहब कैसे बच पाएंगे? उनको ट्रंप नहीं बचा पाएंगे, ये बात कही जा रही थी।
अब उस कानून को इन्होंने फिलहाल जैसे भी कहा जाए, जैसा आप कह रहे हैं कि उसको फिलहाल इन्होंने अमेरिकी नागरिकों के लिए किया है, इसका मतलब ये एक टेस्ट केस उन्होंने बना दिया कि भाई जैसे अपने यहाँ नहीं होता है कि शांत पानी में पत्थर फेंक दिया जाता है कि देखा जाए कि क्या बुलबुले कितने उठते हैं, तो उस टाइप का उन्होंने फेंक दिया। अगर अमेरिका में इसको लेकर के कोई बातचीत नहीं होती है, जो अभी तक नहीं हुई है, कोई विरोध नहीं होता है, तो वो उसको सबके लिए सस्पेंड करके अडानी साहब को बचा लेंगे। मोदी जी वहां जा ही रहे हैं, तो जो डील आप कह रहे हैं वो डील मोदी जी देंगे कि नहीं देंगे उनको? नहीं, मोदी जी तो बिना कहे डील देने लगे हुए हैं। जब हम्म। से ट्रम्प बने हैं उससे पहले से ही जो इंडियन हम्म। डिप्लोमेट्स हैं वो लगातार उनके साथ जो पुराना फील गुड फैक्टर था उसको रिवाइव हम्म। करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और आपने देखा हम्म। किस तरीके से हार्ले डेविडसन से लेकर के जो महंगी बाइकें हैं, उसके अलावा जो हम्म। अपने एलन मस्क की जो टेस्ला है, उन सब के ऊपर जिस तरीके से टैरिफ के रेट बिना कहे ही सुओ मोटो उनको लगातार कम कर दिया भारतीय बजट में जो निर्मला सीतारमण ने पेश किया। उसके अलावा अब तक ऐसे 32 आइटम है अलग अलग जो अमेरिका से आते हैं और उस पर हम अपने टैरिफ को कम कर चुके हैं। तो मोदी जी तो लगातार उनको प्रभावित करने में लगे ही हुए हैं। ये अलग बात है कि भारत की सरकार ने जब हमारे 104 नागरिकों को बेड़ियों में बांध करके लाया गया, जिस तरीके से वो किया गया, उनको हथकड़ी लगा के उनको अमानवीय तरीके से जहाज में, सैनिक जहाज में भरकर अमृतसर में पटका गया, जिस तरीके से घिसटते हुए, खाना भी प्रॉपर नहीं दिया, शौचालय की भी प्रॉपर सुविधा नहीं थी, सारी बात थी। तो उस पर भारतीय विदेश मंत्री ने एक तरीके से इनडायरेक्टली संसद के पटल पर खड़ा होकर के अमेरिका के कानून का हवाला दिया, अपने मानवाधिकारों की चर्चा नहीं की। कोई भी इज्जत वाली सरकार होती तो ये कभी बर्दाश्त नहीं करती। कोलंबिया का आपने देखा, मेक्सिको का आपने देखा, लेकिन हम तो उनकी हर बात को मानने को तैयार हैं। और स्थिति राय साहब क्या है, देखिए एक बात समझ लीजिए, सारे दर्शक साथी इस बात को जानते हैं कि जो अपने क्या नाम, डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो एलन मस्क की महत्ता है, वही महत्ता भारत में अडानी के लिए। भारत के आम नागरिक का क्या करें वो क्या नहीं करें, उससे बहुत ज्यादा फर्क केवल उनकी वहां पर ऑप्टिक्स रहे कि उन्होंने हिंदुस्तानियों को बाहर उठा के बाहर पटक दिया, एलियंस बोलते थे, इंडियन एलियंस, और उधर से मोदी जी के सारे हितों की रक्षा होती रहे, इधर से एलन मस्क के हितों की रक्षा होती रहे। इट्स ए काइंड ऑफ ए क्विड प्रो को, इस हाथ दे और उस हाथ ले, वो सारी स्थितियां हैं। तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ट्रंप ने एक बुलबुले में एक पत्थर फेंक के देखा है कि इसका रिएक्शन देख लेते हैं एक बार क्या है। तो निश्चित तौर पे जो अमेरिकी जो इस लोग इसमें फंसे हुए हैं, अमेरिकी व्यवसायी, अमेरिकी उद्यमी, वो तो इसमें खुश होंगे ही होंगे, विन विन सिचुएशन उनके लिए। लेकिन क्या अडानी को इस तरह की रिलीफ देने से उनकी लोकल जो पॉलिटिक्स है, जो दूसरे देशों के साथ संबंध है, उन पर भी क्या इंपैक्ट होगा, उसको वो अभी तक गेज करने की कोशिश में। अगर यहां से कोई ठीक ठाक डील मिली तो ट्रंप तो आपको पता है किसी से पूछते नहीं, उनके पास हर तर्क का जवाब कुतर्क के साथ है। उन्होंने जब ये आज जो ये किया है, आप देखिए 48 साल पुराना कानून था, कानून कोई राष्ट्रपति तो बनाता नहीं है, सीनेट से पास हुआ, सब जगह से हुआ। उन्होंने विद स्ट्रोक ऑफ पेन इसको निलंबित कर दिया कानून को। तो यानी कि उनके बहुत सारे दोस्त फंसे होंगे। आपको एक बात का और भी पता है, ट्रंप जब पिछली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे थे तो उनके ऊपर इनकम टैक्स के रिटर्न्स छुपाने का आरोप था, उन पर यह भी आरोप था कि वो कभी इनकम टैक्स देते ही नहीं। तो इस बात को भी वो अपनी शान मानते थे और वो कहते थे कि आई एम ए स्मार्ट बिजनेसमैन, आई डोंट पे टैक्सेस। तो इस तरह के शर्मनिरपेक्ष व्यक्ति है, वो बहुत ज्यादा परवाह किसी कायदे कानून, नैतिकता, आचरण, ये सब उनके लिए एलियन चीजें, आपने देखा लगातार। तो उनका पूरे की पूरी जो नीति है वो उद्योगपतियों के हिसाब से, जो निवेशक, जो बड़ा इन्वेस्टर, उन्होंने अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए जिसमें इसको निलंबित किया है, उसमें बहुत डिटेल्स लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जो अमेरिकी उद्योगपति अगर विदेशों में जाकर अमेरिकन कंपनियां इस तरह की चीजें करते हैं तो उनकी जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है वो इंपैक्ट हो जाती है रिश्वत देने के मामले में, और वो कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। यानी कि वो विदेशों में रिश्वत देने को लेजिटिमाइज करना चाह रहे हैं। ये ट्रंप की नैतिकता अपने ऑर्डर में लिखा है उन्होंने, अगर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पढ़ेंगे तो। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है जो सामने आई है, वो मैं अभी दर्शकों को दिखा भी रहा हूं। जिस तरीके से मोदी जी ने कहा कि वो जा रहे हैं वाशिंगटन डीसी, डोनाल्ड ट्रंप साहब को ट्वीट भी उन्होंने किया, फिर उन्होंने आगे अपने लिए लिखा भी कि भाई जैसे पहले कार्यकाल का जिक्र करते हुए, उसके साथ ही अडानी साहब ने अनाउंसमेंट कर दी, वो कुछ 60 बिलियन कितने का अनाउंसमेंट भी उन्होंने कर दिया। आपने देखा है खबर वो, कि वो निवेश करने जा रहे हैं और यूएसए बेस्ड कंपनी के साथ वो हॉस्पिटल अहमदाबाद और मुंबई, जगह भी देखिए अहमदाबाद और मुंबई दोनों जगह, और साथ में अमेरिकन कंपनी। तो क्या ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? मोदी जी खुश कर ही रहे हैं, अडानी साहब भी खुश कर रहे हैं, और यूएसए की ही कंपनी को साथ में लिया गया है ताकि ये सारी डील्स हो सके। उसकी भूमिका है। और मजेदार बात एक और देखिए,
अडानी साहब ने, बिल्कुल आपने सही कहा कि ऑन द ईव ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग व्हाइट हाउस। और व्हाइट हाउस का कमाल देखिए आप, आमतौर पर जब प्रधानमंत्री वगैरह जाते हैं, जो हेड ऑफ स्टेट जाते हैं, तो उनके लिए लंच या डिनर का, उसके ऊपर इस तरह के लंच ऑन या डिनर की उस तरह की मीटिंगें होती है। इस बार बिल्कुल वर्किंग मीटिंग रखी गई है, केवल 6 आदमी होंगे दोनों साइड से। और उससे पहले अडानी साहब ने अमेरिकन कंपनी के सहयोग से, जो एक अग्रणीय कंपनी है मेडिकल साइंसेज में, जिसमें उसके सहयोग से ये इतना मोटा पैसा 4,80,000 करोड़ के आसपास का, उससे भी ज्यादा लगाने का किया, पूरे देश में हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज और पता नहीं क्या क्या। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात है, वो ट्रंप केवल अडानी की तरफ से ट्वीट आया है, और उसमें जो कंपनी अमेरिकी है उसको अटैच नहीं किया गया है। आमतौर पर ये है मेरा और 60 आपका बिलियन एग्रीमेंट है। 60 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, और अमेरिका की ये मायो क्लिनिक कंपनी है। मायो क्लिनिक कंपनी आप अभी देखेंगे तो उस पर अवेलेबल है ट्विटर पे। तो जब भी मेरा और आपका एग्रीमेंट होगा और हम खुशी खुशी के उसमें होंगे, तो आप मुझे अटैच करेंगे और मैं आपको अटैच करूंगा। लेकिन उसमें मायो क्लिनिक को कहीं पर अटैच नहीं किया गया है, एक तरफा ढंग से अडानी की तरफ से वो घोषणा कर दी गई है। तो वो भी कहीं ना कहीं एक चीज, ये उसका जो होता है ना, मोदी जी की यात्रा का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, कि देखिए हमारी एक कंपनी को इतना बड़ा काम मिल रहा है वहां पर, इतना बड़ा एक स्कोप मिल रहा है मेडिकल क्षेत्र में खासतौर पर। तो ये सारा का पुरानी गिमिक्स है, ये कोई नई चीज नहीं है, ये आमतौर पर करते ही है। लेकिन अडानी का ये करना और उस कंपनी का, मायो क्लिनिक को उसमें अटैच ना करना, ये भी एक खास रहेगा कि मोदी जी जाएंगे, बात करेंगे, और बाकी सारा खेल तो हो ही जाएगा। तमाम देशों में ऐसा हो ही चुका है। तो ये मतलब ये अभी उसकी, अभी होने से पहले घोषणा कर दी गई। ओ यस, उन्होंने कहा वी इंटेंड टू, ऐसी योजना है हमारी। और ये केवल अहमदाबाद मुंबई में सरकार बनानी क्यों जरूरी थी, हम बात नहीं करते थे पहले? तो आप समझ में आ रहा है आपको कि अहमदाबाद में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अहमदाबाद गुजरात तो है ही अपना, अब मुंबई भी आ गया, बाकी तो पूरा देश ही, कोई समस्या नहीं, उनको कौन रोक रहा है। तो उन्होंने एक तरफा ढंग से घोषणा कर दी है, वो कर सकते हैं। भाई सरकार के डायरेक्ट पार्टनर है ना, वहां एलन मस्क नीतिगत फैसला करते हैं, यहाँ पर अगर अडानी नहीं कर दिया तो क्या खास बात है? वो भी तो उसी कैपेसिटी में है, बल्कि अडानी की क्रेडेंशियल्स तो ज्यादा मजबूत है। वो तो 2001 से मोदी जी के साथ है। एलन मस्क तो अभी 1.5 साल से ही आए, पहले तो विरोधी करते थे उसका, डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है, और ये कुछ कह रही है। और वो ये कह रही है कि तुम हमें पंत कहो, हम तुम्हें निराला, जो तुम कहो वो हम करने को तैयार, तुम मेरी यू स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर बैक। ये सारा धंधा चलना है, इसके अलावा कुछ नहीं। ट्रंप नहीं तो ये को मस्क से ज्यादा कुछ नहीं, मोदी को अडानी से ज्यादा कुछ नहीं। हर चीज की जो कीमत दी जा रही है, जिस तरीके से कीमत देती हुई दिखाई दे रही है केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री, भाई आप सारा टैरिफ माफ करते चले जा रहे हैं, अमेरिका टैरिफ बढ़ा रहा है, आप टैरिफ गिराते चले जा रहे हैं। इसकी कीमत देश नहीं चुकाएगा? देश चुकाएगा, और कौन चुकाएगा? मोदी जी के घर से तो कुछ जाना नहीं, मोदी जी घर से कुछ जाना है? अगर वो टैरिफ बढ़ाएंगे, डॉलर की कीमत, डॉलर और रुपए की कीमत के अंदर वो जो आएगा, जो ट्रेड इंबैलेंस होगा, उसका सारा खामियाजा कौन भुगतेगा? आम जनता भुगतेगी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है उनको? आप एक चीज और देखिए ना, जो यहाँ पर मोदी करते हैं, ट्रम्प भी तो वही कर रहे हैं। कल उन्होंने स्टील पर 25% कर दिया टैरिफ था, वो खासतौर पर कनाडा को इंपैक्ट करे, कनाडा से मैक्सिमम स्टील और एल्यूमिनियम आते। लेकिन उसकी कीमत तो आम नागरिक देगा ना राय साहब। सरकार का तो खजाना भर जाएगा टैरिफ बढ़ने से, लेकिन स्टील की कीमत नहीं बढ़ेगी क्या? कंसर्न देश में तो गर्मी महसूस होगी, लेकिन क्या जो आपके देश का उपभोक्ता है, जो स्टील का उपभोग करता है, उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी क्या? महंगाई नहीं बढ़ेगी क्या अमेरिका के अंदर? तो ठीक है, सनक है एक। और क्योंकि उनको पता है कि बहुत थिन मेजोरिटी है दोनों हाउसेज में ट्रंप के पास, तो वो साल भर के अंदर जो उनके पास अभी मेजोरिटी है, उसमें वो सारे ड्रामे, नौटंकी, नाटक, जो भी उन्होंने चुनाव में वायदे किए थे, ढकोसले किए थे, जो हाइपरबोल जिसको आप बोलते हैं, बड़बोलापन, वो इन सारों को करके, फिर रिवाइंड करके, फिर आगे करके, ये सारे एक्सपेरिमेंट जब तक बहुमत है तब तक कर लेना चाहते हैं। ट्रंप इज ए मैन इन ए हरी, क्योंकि अगली बार चुनाव में पता नहीं, जो अभी जो सीनेट के उनके चुनाव होंगे वहां पर हाउसेज के, उसमें क्या स्थिति रही रिपब्लिकन पार्टी की। इसलिए वो फटाफट, चाहे वो लोगों को बाहर भगाने का मामला हो, चाहे कुछ भी हो, टेरिफ्स का मामला हो, हर चीज में वो जल्दबाजी में दिखते हैं। और ऐसे ही जो एफसीपी एक्ट है, इसमें भी उन्होंने वही जल्दबाजी की है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उस एक्ट को उन्होंने सस्पेंड किया है। अभी अमेरिकन के लिए किया है, कौन जाने डील ठीक मिल गई तो अडानी के लिए भी कर देंगे। व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट? तो वो एक खास एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, और वो एजेंडा समझ में आता है। अब सवाल ये कि क्या मोदी जी, देखिए एक बात हम उस टाइम भी कह रहे थे कि कोई अमेरिकी राष्ट्रपति अदालती कार्रवाई के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई भी। लेकिन ये चीज क्यों भूल जाए हम कि उस कानून को तो सस्पेंड कर ही सकता है ना, इतनी पावर्स है उसके पास।
एग्जीक्यूटिव पावर का प्रयोग करते हुए उसने अमेरिकन को आज छोड़ दिया है, कल को अडानी को भी छोड़ देगा तो व्हाट इज सो ग्रेट, लेकिन उसकी कीमत मांगता है वो, और आप जितनी वो मांगता है उससे बिना मांगे ज्यादा कीमत देने को तैयार है। तो अमेरिकन के लिए, ट्रंप के लिए, एलन मस्क के लिए ये तो विन विन सिचुएशन हुई ना, कि बिना कहे सब कुछ हो रहा है। 32 आइटम्स, बड़ा आपने टैरिफ घटा लिए ना, चाइना ने 1 पैसा घटाया अभी तक किसी चीज पे। आज जिस फंक्शन में मोदी जी गए हैं फ्रांस में, पेरिस में, एआई की कॉन्फ्रेंस है, उसमें पहले क्या था, देखिए खेल समझिए राय साहब, दर्शक साथियों के लिए हम कोई इसमें कोई राय नहीं देना चाहते, हम केवल फैक्ट्स रखना चाहते हैं, हमारा ये। आज उस कार्यक्रम में जो पेरिस में हो रहा है उसके अंदर अमेरिकन राष्ट्रपति को भी आना था, और खेल क्या था कि मोदी जी का वाशिंगटन का कोई प्रोग्राम नहीं था कि वहीं पर उनकी मुलाकात करा दी जाएगी टेक ओवर करने के बाद पहली मुलाकात, लेकिन ट्रंप ने एन वक्त पर उससे विड्रॉ कर लिया। ये हुआ कि नहीं हुआ? जब उन्होंने विड्रॉ किया तो मोदी जी के दौरे की घोषणा व्हाइट हाउस से हुई कि ही इज कमिंग ऑन 13th एंड 14th। ये भी पहली बार हुआ कि भारतीय हेड ऑफ स्टेट की जो यात्रा है उसकी घोषणा अमेरिका से हो रही है। चलिए कोई बात नहीं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी आना था वहां, अब उन्होंने भी आना इनकार कर दिया, उन्होंने भी अपने वाइस प्रेसिडेंट को भेजा है। तो सब ने जो बड़े राष्ट्र थे उन्होंने अपने राष्ट्राध्यक्ष को विड्रॉ कर लिया, और हमारे मोदी जी पहले से ही शेड्यूल कर चुके थे क्योंकि ट्रंप से मिलना था उनको उसके पृष्ठभूमि के अंदर, जब ये कॉन्फ्रेंस के नाम पर जो एक साइडलाइंस पे जो मीटिंग होती है। अब चूंकि ट्रंप नहीं आ रहे तो उन्होंने मोदी को ही व्हाइट हाउस बुला लिया, वहां ना लंच है ना डिनर है, वर्किंग मीटिंग है। तो इस सारे में एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि हिंदुस्तानी साइड बहुत डेस्परेट है ट्रंप को ऑब्लाइज करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से अडानी को एक बार जो इंडाइक्टमेंट है उसके दायरे से बाहर लाया जाए। इसलिए बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है। आपको ध्यान होगा अभी थोड़े दिन पहले अडानी विल्वर में अपना स्टेक बेचा था अडानी ने, पहली बार हुआ था ये कि सिंगापुर के साथ जो उनका था उसमें अपना स्टेक बेचा उन्होंने। क्यों? उनको अपने डेब्ट्स जो थे, जो कर्ज थे, उनको सर्विस करने में प्रॉब्लम आ रही थी। और आज वो क्या कह रहे हैं कि हम इतने बिलियन डॉलर अमेरिकन कंपनी के साथ, मेयो क्लिनिक के साथ लगाएंगे। अब पैसा कहां से आ गया? तो ये सारी चीजें समझने की हैं कि अमेरिका को खुश करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार है, चाहे उनकी कंपनियों के साथ टाई अप दिखाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। और अडानी के मामले में तो मोदी जी सारे कोई चांस लेते ही नहीं। आपने ऑस्ट्रेलिया में माइंस के मामले में देखा, श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा, इंडोनेशिया में देखा, कहां नहीं देखा, इवन फ्रांस में देखा इससे पहले। तो अडानी ने उसकी प्रिल्यूड बनाया है, उसकी भूमिका बनाई है। प्रधानमंत्री के जो प्रस्तावित अमेरिकी यात्रा है उसकी डील, उसकी ट्रेड की वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, उसको एक बहुत बड़ी सक्सेस दिखाने के लिए, ये सारा है। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट सवाल फिर वही है कि मेयो क्लिनिक को उन्होंने ट्वीट के अंदर अटैच क्यों नहीं किया, मेंशन क्यों नहीं किया। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब एक चीज मुझे साफ सवाल पर आता हूं सर, दर्शकों की जानकारी के लिए सीधे एक चीज पर समझना चाहता हूं मैं। सारी चीजें कर दी, ट्रंप साहब ने आंशिक राहत दे दी, मोदी जी ने दिल खोल दिया है। मोदी जी की सोच ट्रंप साहब से कहीं आगे की सोच है, उनसे बड़ी की सोच है। ट्रंप साहब सोचते हैं कि उनका माल 10 रुपए में बिकेगा, मोदी जी कहते हैं कहां छोटी सोच में पड़े आप, आइए हम 30 रुपए में खरीदते हैं साहब, आपके पास और कबाड़ हो तो हमको दे दीजिए, हम 30 रुपए में खरीद लेंगे, आप 10 रुपए मत सोचिए। खैर, सीधा सवाल सर, अडानी जी बचेंगे कि नहीं बचेंगे? डील पे डिपेंड करेगा, क्या मोदी जी उनको खुश कर पाएंगे। अगर खुश कर दिया तो वो सनकी व्यक्ति है, 1 मिनट में मंगाएगा कागज। अभी तो सस्पेंड किया अमेरिकन के लिए, वो फॉरनर्स के लिए भी कर देंगे। एक ही लाइन तो लिखनी है उसके अंदर, ऑर्डर रिवाइज एफसीपीए तो सस्पेंड कर चुके अमेरिकन के लिए, उसमें कह देंगे ऑल एफसीपीए केसेस, बात खत्म, छुट्टी। अभी तो कैसी डील देखते हैं आप, कैसी डील देखते हैं आप? दर्शकों को जरा हमारे एक थोड़ा सा बता दीजिए खोल करके इस बात को कि किस किस तरीके की डील्स हैं जो मोदी सीधे तौर पर ट्रंप से मिलने के बाद देंगे कि भैया ये हमसे ले लो और हमारे मालिक को माफ कर दो, हमारे मालिक को छोड़ो, क्योंकि अगर तुम यहां उसको नहीं छोड़ोगे तो भारत में भी मैं किसी काम का नहीं रह जाऊंगा, जब मेरा मालिक फंस जाएगा तो मैं तो स्वतः फंसा हुआ। देखिए साहब, दोनों राजाओं की जान उनके तोतों में है। यहाँ के तोते अडानी हैं, वहां के तोते एलन मस्क है। एलन मस्क लेकिन ये दोनों तोते अभी एक नहीं हो पाए हैं ना सर, दोनों तोते अभी एक हो नहीं पाए हैं ना। तो उसकी कोशिश होगी ना। अब जब मीटिंग होगी तो कोऑर्डिनेशन कौन कर रहा है? किसी न किसी लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो रहा होगा ना भाई। वो पहुंचेंगे, वहां पर बातचीत होगी। टेस्ला के लिए आप रूल्स का सरलीकरण कर चुके हैं, उस दिन हमने पूरी डिटेल दी थी कि 8,000 आप ला सकते हैं, 4350 करोड़ आप इन्वेस्ट कीजिए, 500 मिलियन 5 साल के अंदर। वो सारी सुविधाएं ऑलरेडी टेस्ला को ध्यान में रखे की गई है ईवी के लिए। इसी तरीके से जो उनका जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट है
उसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान में अपना डेटा रखने और सरकार से डेटा शेयर करने का एग्रीमेंट दे दिया है। अब समस्या वहां फंसी हुई है कि जो स्टारलिंक के लिए जो स्पेक्ट्रम चाहिएगा, यहाँ के जो अभी एस्टेब्लिश प्लेयर्स हैं, चाहे वो अपने मुकेश अंबानी है, चाहे वो अपने क्या नाम है एयरटेल वाले ये जो है सुनील भारती मित्तल, वो कह रहे हैं कि जी वो एस्टेब्लिश कंपनियां हैं, वो उनका अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है पूरा 4G 5G का। तो उनका ये कहना है कि साहब इनको जो है जो आप स्पेक्ट्रम देंगे वो आप अलॉट मत कीजिए, इनको उसको ओपन ऑक्शन कीजिए ताकि देश को ज्यादा पैसा मिले, कंपटीशन बढ़े। लेकिन सरकार इस बात पे अड़ी हुई क्योंकि उनको एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप को ऑब्लाइज करना है कि नहीं हम तो अलॉट करेंगे, तो अलॉट करते ही लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जो स्टारलिंक वाला मामला है, भारत सरकार की शर्तों को, जो लाइसेंसिंग की शर्त होती है, उन्होंने इनिशियली मान लिया है। अब वो और रियायत चाहते हैं एलन मस्क, तो क्या भारत सरकार देगी? सवाल ये है। तो मोदी जी अगर अडानी का मामला आया तो कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। अब वो किस स्तर तक जाएंगे, वो किस स्तर तक मांगते हैं, यहां पर हिंदुस्तान में देखिए मोदी जी कुछ भी करके आ जाए, हिंदुस्तान के डॉगी मीडिया ने तो वाहवाही कर दी, सवाल तो पूछना नहीं है। सवाल तो केवल विपक्ष के लिए है और सवाल पूछने वालों के लिए, उसके अलावा सत्ता पक्ष के लिए यहाँ कोई सवाल नहीं है। तो मोदी जी का जो इकोसिस्टम है वो तो विन विन रखेगा, बल्ले बल्ले रखेगा। लेकिन उसके बाद अगर स्टारलिंक को आपने वो रियायतें दी तो अंबानी का क्या रुख होगा, भारतीय टेलीकॉम सेक्टर पर उसके क्या इंपैक्ट होंगे, बहुत सारे गंभीर विषय हैं। लेकिन जो अभी तक मैं मोदी जी का जो हिसाब किताब देख रहा हूं जब से ट्रंप आए हैं, वो हर चीज में उनको बिना मांगे रियायतें देते जा रहे हैं। आपने पहला ट्वीट देखा होगा जो डोनाल्ड ट्रंप का, जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री से फोन पर बात की, उन्होंने साफ साफ लिखा, उन्होंने कोई चीज नहीं छुपाई कि वी वांट इंडिया टू बाय मोर डिफेंस प्रोडक्ट्स फ्रॉम यूएस, स्ट्रेट अवे, कोई कहानी नहीं। अमेरिकन कंपनियों से ज्यादा माल खरीदो, अमेरिकन डिफेंस का माल खरीदो, जो मर्जी आए खरीदो, अमेरिका को धंधा दो। और जो ट्रेड बैलेंस है, अमेरिका बड़ा देशों में एकमात्र ऐसा देश है जिसका भारत के साथ हिंदुस्तान को फायदा है व्यापार का, प्लस पॉजिटिव ट्रेड जो वो है, वो उसको लेवल प्लेइंग पे लाना चाहते हैं। तो उसका भी निश्चित तौर पर रुपए की कीमत में भी नुकसान पड़ेगा और देश में महंगाई भी बढ़ेगी। लेकिन मोदी जी को केवल अडानी को बचाना है फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि सारी समस्या अमेरिका से वो है, इंडाइटमेंट का इशू है नंबर एक। नंबर दो, फाइनेंसिंग बंद हो जाएगी कंप्लीटली। अगर इस तरह के केस में इंडाइक्ट हो गए तो सारी फाइनेंसिंग अमेरिका से बंद हो जाएगी, वो एक बहुत बड़ा कष्ट हो जाएगा। और आगे जो पुराने कर्ज हैं उनकी सर्विसिंग में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसलिए मोदी जी किसी भी हद तक जाएंगे उनको खुश करने के लिए। अब डिपेंड ये करता है, वो तो बहुत बड़े डीलर हैं दोनों के दोनों। अब मोदी जी किस लेवल तक जाएंगे, क्या जाएंगे, भारत में कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। मुख्य धारा का मीडिया तंत्र के अंदर, लोकसभा के अंदर कोई जवाब नहीं दिया जाएगा, कहीं कोई बहस नहीं होगी। ये पैटर्न आप पहले से जानते हैं, इसमें नया कुछ करने की या जोड़ने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत उस शक्ल में नहीं है। दर्शक भी सारी बात को समझ रहे हैं। जब से ट्रंप आए हैं, भारत सरकार का रुख क्या है? वी हैव बिकम कंप्लीटली सबमिसिव। हमने उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। हमारे विदेश मंत्री संसद के पटल पर खड़े होकर झूठ बोल रहे थे कि महिलाओं को हथकड़ी नहीं लगाई गई। मैंने आपको प्रोग्राम में नाम बताए जिन महिलाओं ने कहा जो उस फ्लाइट में थी कि केवल बच्चों को छोड़ करके सबको हथकड़ी लगाई गई थी। तो हमारे विदेश मंत्री भारत के नागरिकों की मानवाधिकारों की बजाय अमेरिका के कानून को रेफर कर रहे थे। और आज तक उनकी हिम्मत नहीं हुई कि उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग डिमार्च दिया जाए, वहां के एम्बेसडर को विरोध दर्ज कराया जाए ऑफिशियली। कुछ भी नहीं, 104 भारतीयों को जलील करके हिंदुस्तान में पटका गया और भारत सरकार ने चू तक नहीं। दो लाइन में एक और चीज जानना चाहता हूं आपसे, बस 2 लाइन में। क्या मोदी जब ट्रंप से मिलेंगे तो इस पूरे मामले का जिक्र होगा कहीं? मतलब ही नहीं, जिक्र भी नहीं करेंगे। माहौल खराब होता है ना राय साहब। आप खेल देखिए, 22 महीने से मणिपुर जल रहा था, 22 महीने से। मणिपुर के सीएम को कोई किसी ने टच किया? कितनी शर्मनिरपेक्षता, ऐसी जलालत हिंदुस्तान में कभी नहीं हुई आजादी के बाद। और अब जैसे वहां जाना था तो इनको पता था कि ट्रंप इनसे पहला सवाल पूछेंगे कि मणिपुर में क्या हो रहा है। इन्होंने चुपचाप अविश्वास प्रस्ताव सब बहानेबाजी करके चुपके से उसको एन बिरेन सिंह को हटा दिया। क्यों? क्योंकि मणिपुर में क्रिश्चियंस हैं और अमेरिका की सोसाइटी में आग लगी थी वहां पर, चर्च जले थे वहां पर जी। तो इस बात का उन्होंने कॉग्निजेंस लिया है। और क्रिश्चियंस के मामले में यूरोप हो चाहे अमेरिका हो, दे डोंट टेक एनी चांस। तो उससे पहले कहानी आपने क्या बनाई कि वहां पर ये है, वहां पर वो है, विश्वास प्रस्ताव आ गया, अपने विधायकों के असंतोष है। ऐसा कुछ नहीं, केवल और केवल ट्रंप को खुश करने के लिए एन बिरेन सिंह को भी हटाया गया है, उनकी बलि ली गई है जो बहुत पहले ले ली जानी चाहिए थी। और एक चीज और बता दो दर्शकों के लिए चलते चलते, जो मणिपुर के अंदर जो विधानसभा का सेशन बुला रखा था उसको स्थगित करना
भी सबसे असंवैधानिक काम है, क्योंकि 6 महीने के अंदर दो सेशंस के बीच में 6 महीने का मैक्सिमम टाइम हो सकता है, और गवर्नर ने बिना कुछ सोचे समझे वो हाउस का जो सेशन था प्रस्तावित उसको सस्पेंड कर दिया है, उसको एडजर्न कर दिया है बिना किसी के बताए। ऐसी व्यवस्था जब 6 महीने में सेशन ना हो पाए, आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव में ध्यान होगा, तो फिर हाउस को आपको राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ेगा या हाउस का कार्यकाल खत्म करना पड़ेगा। वो नहीं किया है, केवल जो संसद का विधानसभा का सत्र था उसको निलंबित कर दिया है, जो विशुद्ध तौर पर असंवैधानिक है और सत्ता कब्जाए रखने का एक घटिया हथियार है। लेकिन बीजेपी को मणिपुर में और कहीं पर भी संविधान और उसकी व्यवस्थाओं से कोई बहुत ज्यादा मतलब है नहीं, ये मणिपुर में फिर से साफ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल अब देखिए क्या कुछ होता है, कौन कौन सी डील्स दी जाती हैं, वो 1-2 दिन में 3 दिन में सारी तस्वीर क्लियर हो जाएगी, और उस डील से ट्रम्प साहब कितना खुश होते हैं ये भी बहुत जरूरी है, उसको भी समझा जाएगा क्या कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।